उनके लिए कुछ स्पेशल लेके जा रहा हूँ। अंकल जी ये तो बताते जाइए आपको पसंद आई कि नहीं आई। ये अंकल अंकल आपके लिए लाया हूं। क्या इतना गुर्रा क्यों रहे थे, इतना गुस्से में क्यों थे ये? पता नहीं, प्यार भी नहीं किया और घर आने का वादा भी नहीं किया। समझ नहीं आई। ये लो, ये भी खाओ। हेलो मम्मी, मारो दिल जोर जोर से धड़के छे। हाँ। क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा, इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे लगता है पापा की बाइक पंचर हो गई है। बाइक पंचर नहीं हुई है, मुझे लगता है पापा नाटक कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं गुस्सा करने की। शाहरुख से मिले थे ऑफिस में। मुझे उस मारुख और शाहरुख पे बहुत गुस्सा है। हमें भी। फिर उन्होंने कुछ नया किया? उसने अपने ऑफिस में मशहूर करा रखा है कि मैं एक करप्ट पुलिस वाला था। पापा, आप करप्ट थे? ये सरासर झूठ है। अच्छा झूठ है। झूठ है तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? पापा, आपको किसने कहा ये कि आपके बारे में ये सब मशहूर है ऑफिस में? कोमल ने। कोमल ने? पापा वो पागल है, आप उसकी बातों में आ गए। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि वो कुछ पागल है, लेकिन मुझे ये सुनकर दुख जरूर हुआ है। पापा, शक करना तो पुलिस वालों की पहचान होती है। आपको इस बात पर दुख क्यों हो रहा है? दुख इस बात का है कि उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को करप्ट कहा। ये अब एक डिपार्टमेंटल मैटर है। पापा, शाहरुख ने ऐसा नहीं कहा होगा। हाँ, मुझे भी वो मुंह पे सच बोलने वाला नहीं लगता। क्या मतलब? पापा, आप भी ना फौरन जज्बाती हो जाते हैं। घर थाने की तरह नहीं चलाए जा सकते। थाने में तो फैसला करना बहुत आसान होता है, किसी की भी सिफारिश आई और उसके हक में फैसला सुना दिया। लेकिन घर में तो सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर फैसले करने पड़ते हैं ना। तो जरा सोचें। पापा जरा सोचे, अगर अनुषा ने खुदकुशी कर ली होती तो? मैं क्यों सोचूं? पापा, सोशल मीडिया आप पे बेटी के कत्ल का इल्जाम लगा देगी, उसके बाद आप जेल की सलाखों में सड़ेंगे। जी नाज़रीन, ये है वो जालिम और सफाक बाप। इसकी हडर्मी और जिद की वजह से इसकी अपनी बेटी, जी नाज़रीन, इसकी सगी बेटी ने खुदकुशी कर ली। इस शख्स को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और ऐसी सजाओं की जिंदगी भर लोग याद रखें, ताकि जुल्म हमेशा के लिए खत्म हो जाए और सच का बोल बाला हो हमेशा के लिए। मुल्क के नामवर सहाफी ने रूप बदलकर कमसन लड़कियों को फांसने का धंधा शुरू कर दिया। इसके साथ ही इजाजत दीजिए शहरी पार्ट सन न्यूज। हाँ, ठीक है। मुझे मंजूर है। अस्सलाम वालेकुम हवलदार साहब। वालेकुम सलाम। बैठने को नहीं कहा। वो अनुषा निगार ने मुझे
कहा था कि आपने याद किया है मेरे लायक कोई खिदमत। अगर तुम किसी लायक होते तो मैं कोई खिदमत तुम्हें देता, मगर ऐसा नहीं है। और जी वो मुझे पता चला कि आप शादी के लिए मान गए। माना नहीं हूं, सोच रहा हूं। वैसे तो तुम्हारे जराइम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन काबिले जमानत हैं, इसलिए सोच रहा हूं। हवलदार साहब, आप यकीन करें कि मैं अनूशा को बहुत खुश रखूंगा। लतीफे सुनाओगे? खुश रखूंगा। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होती। मुझे सब कबूल है। ये कोई थाना नहीं है कि मुल्जिम पे फर्द जुर्म लगाने से पहले ही वो कह दे कबूल है। पहली शर्त कि अनूशे अपनी सारी तनख्वाह अपने पास रखेगी और तुम अपनी तनख्वाह सारी की सारी उसको लाके दोगे। ओके, डन। दूसरी शर्त यह है कि तुम अनूशे के लिए एक अलग घर लोगे। मुझे घर जमाई जहर लगते हैं। सही है। मुझे भी रोज ससुर की शक्ल देखना पसंद नहीं है। क्या? पापा ये जनरली बात कर रहे हैं। एडजस्टमेंट की वो डिस्टेंस होना चाहिए ना, प्यार बढ़ता है। दूसरी शर्त मैं बदल भी सकता हूँ। हो सकता है मैं तुम्हें घर जमाई बना ही लूं। जी? ये सब शर्तें मैं स्टाम्प पेपर पे लिखवा रहा हूं, तुम अपना अंगूठा लगाओगे। पापा, शाहरुख जाहिल नहीं है। ऑफ कोर्स, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एमबीए किया हुआ है, दस्तखत कर सकता हूँ। दस्तखत कर सकता हूँ? दस्तखत तुम बदल भी सकते हो, अंगूठा नहीं बदल सकते। जाओ, अपने माँ बाप को भेजो ताकि वो शादी की बात करें। तो अभी हम किस चीज की बात कर रहे थे? मौत से अगर मैं हासिल सर्विस होता ना तो मैं तुम्हें बंद कर देता। अपने माँ बाप को ले आओ, उससे पहले ये फैसला बदले। ठीक है। आपने बशीर मार्की को क्यों बुलाया? वो जी 5 तारीख आपकी पक्की है। भाई हम तो ये वलीमा कैंसिल कर रहे हैं। ओ समझ गया, ससुर फौत हो गए तो कोई बात नहीं, वलीमे की जगह कुल रख ले। भाई एक डिश सर्व करेंगे और जो ये आपके सजावट का खर्चा है ना वो बच जाएगा, और जो कुल की कुटली है ना वो हमारी तरफ से फ्री। और बशीरे ससुर मरिया नहीं, अली मारने। अरे भाई साहब गुस्सा नहीं, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। बशीर मार्की जी, देखिए ना, मार्की तो आप किसी और शादी वाले को भी दे देंगे, अभी तो काफी दिन बाकी हैं। ओ ना जी ना, 5 तारीख की मार्की की कोई डिमांड नहीं है। वो ठीक है जी, आप मार्की खाली रखें, लेकिन पैसे तो आपको देने होंगे। वो जो खाना है ना वो भी तैयार है। हाँ। वे 5 तारीख नू अभी 20 दिन पड़े हैं और तेरा खाना होने तो तैयार है। वह बासी खाना खिलाएगा, और तेरे जैसा बंदा अगर पिंड में होता ना तो मैं उसको खोते पे बिठा के पूरे पिंड पे मुंह काला करके उसको घुमाता, है कि नहीं? जी गुस्सा ना करें जी, गुस्सा ना करें। अब ऐसा करें कि 50% नुकसान मैं उठा लेता हूं और 50% जो आपने एडवांस दिया है ना उससे मैं काट लेता हूं। नहीं, आप हमारा एडवांस वापस कर दे। और 50%, और 50% देण पर तो मैं 50% पिंड मार दूं जान से। प्रोफेसर साहब इनको समझाएं। ओ ठीक है जी, ठीक है, आप ऐसा करें कि अब 60% खसारा मैं उठा लेता हूं, तो 40% आप उठा लें, ठीक है? ओ जी ले, 70% खसारा मैं उठा लेता हूं, 30% आप उठा लें। अब तो डन है? जी बिल्कुल डन।
वो छोटे, वो देख 5 तारीख का कोई ग्राहक है? अच्छा, वो बात करा मेरी शेख साहब से। वो नाजी ना, वो 5 तारीख तो खाली नहीं है। वाह, जी बोल दिया होगा बच्चे ने गलती से। अगर आप अपनी जेब बड़ी करें तो मैं कुछ कोशिश कर लेता हूं। रेट डबल होंगे, डबल। अरे सोच ले, कुछ एडजस्ट कर लूंगा मैं। वो हाँ जी, सब चीजें तैयार मिलेंगी आपको, वरना नॉर्मल रेट पर तो 3 महीने बाद की डेट है। डन? ये ठीक है, तो फिर आप डबल लेके मेरे ऑफिस आ जाए। तो जी प्रोफेसर साहब, आपकी 5 तारीख की मार्की कैंसल। अब मुझे जितना भी नुकसान हो जाए। एक मिनट बाबा, कैंसिल क्यों करा रहे हैं? वो हवलदार साहब मान गए हैं। अच्छा, बशीर मार्की जी, वो हमारी बुकिंग कैंसिल ना करें। वो आपकी कौन सी बुकिंग भाई? 5 तारीख की बुकिंग तो शेख सरिया वाले की है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? 1 मिनट पहले तो बुकिंग की बात हुई थी। और प्रोफेसर साहब, 1 मिनट में तो बंदा लखपति से कखपति बन जाता है। हाँ ताया जी, वाह भाई वाह बशीरे वाह, खैर हो तेरी। इस दफा मैं जब पिंड से चला था ना, तो मैंने सोचा था कि शहर से जब वापस आऊंगा तो किसी का सिर नहीं फाड़ूंगा, पर लगता है इस दफा तेरा सिर फाड़ के जाना पड़ेगा। 5 तारीख तू देगा कि नहीं देगा? चौधरी साहब, कैसे दूं मैं? 5 तारीख शेख सरिया वाले की बेटी की शादी है। अब बशीरे गल सुन लो कान खोल के। 5 तारीख को मेरे भतीजे दा वलीमा होएगा उधर, और अगर 5 तारीख तू नहीं देगा तो फिर तेरे कुल होंगे और बिल्कुल होंगे। मैंने हाथ में देखा था 2 कत्ल की लकीरें हैं, एक तो मैं कर बैठा, दूसरा पता चलिया है कि वो हो दूसरी लकीर ते बशीरे की है। ओ ठीक है जी, आप गुस्सा ना करें, मैं शेख साहब से वापस ले लेता हूँ। जी डन। एक बात कहूँ, वैसे बुरा न मनाइएगा। हो ना जी ना, मैंने क्यों बुरा ना बनाना है, आप बोले। और बड़ी आला किस्म के, आला ब्रांड के घटिया तरीन इंसान है आप।